जय श्री राधे। आइए तृतीय स्कंध के 15वें अध्याय पर विचार करते हैं। 14वें अध्याय में हमने ये सुना कि दीति ने संध्या समय में अपने पतिदेव कश्यप ऋषि से सहवास की याचना की। ऋषि ने बहुत समझाया, परंतु ऐसा काम का आवेग आ गया था, वो संभल नहीं पाई। अंततः उनकी इच्छा को कपिल ऋषि ने पूर्ण किया और कहा कि तुम्हारे अत्यंत दुष्ट स्वभाव के आसुरी प्रवृत्ति के पुत्र होंगे और संसार में प्राणियों का उत्पीड़न करेंगे, बहुत उग्र स्वभाव के होंगे, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे और अंत में स्वयं भगवान आकर उनका उद्धार करेंगे। ऐसी बात महर्षि कश्यप ने कही थी। तब दीति को बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने कि ऐसे पुत्र उत्पन्न होंगे, इस भय से 100 वर्षों तक पुत्र उत्पन्न नहीं किया। दीति की देखिए, आजकल तो 9 महीने के बाद पुत्र स्वतः उत्पन्न, संतान स्वतः उत्पन्न हो जाती है। अब वो दिव्य कथा है, शक्ति संपन्न देवियों की कथा है। हो सकता है कि माँ में ऐसी शक्ति रहती हो कि वो पुत्र को उत्पन्न न करे, उनको जो है समय विलंब कर सके। तो लिखा है, प्राजापत्यम तु तत्तेज परतेजो हनंदिति दधार वर्षाणि शतम शंकमाना सुरार्दनात्। ये देवताओं को उत्पीड़न करेगा, मनुष्यों को उत्पीड़न करेगा, परेशान करेगा, इसलिए शंकित होकर 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया। अब ये प्रकृति के नियम का उल्लंघन हो गया, तो गर्भ को गर्भाशय में रखने के कारण पूरी प्रकृति में अंधेरा छा गया, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध हो गया, प्रकृति के नियम। तो सारे देवता जाकर भगवान ब्रह्मा से निवेदन करते हैं, लोके तेन सहा लोके लोकपालाह तौजस न्यवेदयन् विश्वसृजे ध्वंतव्यतिकरम दिशाम। तो तेना यानी गर्भ को 100 वर्ष तक धारण करने के कारण लोके हत आलोके, पूरे संसार में अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छा गया तो सबकी शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि सूर्य ही हमें ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, तो शक्तिहीन हो गए सारे देवता। तो भगवान ब्रह्मा से जाकर निवेदन करते हैं कि प्रभु किसी तरह से ये अंधेरे को दूर भगाइए और सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त हो, प्रकाश हमें प्राप्त हो। जब देवताओं ने ऐसी प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई देखो, देवता और कहते, निवेदन करते, एष देवदिते गर्भ ओजः काश्यपमर्पितम् दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते निर्वैधसी। ये ब्रह्मा जी, ऐसा दिते गर्भ, ये जो दिति का गर्भ कौन सा है? कश्यपमर्पितम, कश्यप ऋषि के द्वारा आधान किया गया गर्भ, और उनको धारण की हुई है, समय पर प्रसूति नहीं होने दे रही है। तो वो गर्भ क्या कर रहा कि दिशः स्तिमिरयन्, चारों दिशाओं को अंधेरा करते हुए, सर्वा दिशः वर्धते, चारों ओर अंधेरा फैला रहा। बोले कैसे? जैसे अग्नि एव एधसी, जैसे ज्यादा ईंधन हो तो ज्यादा अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही चारों ओर अंधेरा फैला रहा है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई देखो, इसके पीछे कहानी है। ये जो दीति के गर्भ में 2 बालक आए हैं, ये साक्षात भगवान विष्णु के पार्षद है। तो उस कहानी को ब्रह्मा जी सीधा प्रस्तुत करते हैं
कहते हैं ब्रह्मा जी देखो मेरे मानस पुत्र कौन है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ब्रह्मा जी कहते हैं मानसा में सुतायुष्मत पूर्वजा सनकादय चेरुर्विहाय सा लोकान लोकेशु विगत स्प्रिया। मे मानसा पुसुता, मेरे मानस पुत्र हैं और विगत स्प्रिया, उन्हें किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है। हाँ, और वो सनकादि चारों पुरुष विहाय सा लोकेशु चरण, आकाश मार्ग से संसार में घूमते रहते हैं। एक दिन उनका मन हो गया कि चलो वैकुंठ लोक में जाते हैं। तो लोक नमस्कृतम वैकुंठम, संसार जिसको प्रणाम करता है ऐसे वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। किन्होंने? सनकादि ऋषियों ने। वैकुंठ की क्या विशेषता है देखिए जरा। बसंति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तय ये निमित्त निमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरि। ये जो भक्त अनिमित्त निमित्तेन, बिना किसी कामना के निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं, वो वैकुंठ लोक में जाकर रहते थे। पुरुषा कैसे? वैकुंठ मूर्तय, जैसी मूर्ति जैसा स्वरूप भगवान नारायण का है, विष्णु का है, वैसा ही रूप प्राप्त होता है। वो वहाँ पर निष्काम कर्म करने वाले, निष्काम भक्ति वाले लोग जाते हैं। और वहाँ पर नैश्रेयस नाम का बड़ा दिव्य बगीचा है। यत्र नैश्रेयसम नाम वनम, नैश्रेयस नाम का वन है। उस वन में सर्व ऋतु रिद्धि, हमारे यहाँ 6 ऋतु हैं, बसंत ग्रीष्म शरद हेमंत शिशिर, पर 6 ऋतु का सारे ऋतु के दर्शन वहाँ हो जाते हैं। तो ऐसा सर्वर्तु भी श्री भी, सारे ऋतुओं की शोभा से युक्त ऐसा नैश्रेयस नाम का वन है। तो ऐसे बहुत दिव्य विष्णु लोक की ओर चले गए। अच्छा साहब, तो वहाँ पर बड़े बढ़िया खिले हुए पुष्प आदि है। क्या क्या है देखिए जरा। 19वां श्लोक। मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकार्ण पुन्नागनाग बकुलांबुर पारिजाता गंधेर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिन् स्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। जब भगवान तुलसी की माला पहनकर आते हैं तो और सारे लोग तुलसी को कहते हैं कि इस तुलसी ने कैसी तपस्या की होगी जो भगवान के कंठ का आलिंगन करके बैठी हुई है। कौन कौन बेचारे ये सोचते हैं, मंदार है, कुंद है, कुरब है, चंपक है, पुन्नाग है, बकुल है, पारिजात है, हाँ, ये सब सोचते हैं क्या कि भाई इसने, तुलसी ने बड़ी तपस्या की है, तो जिससे उसको भगवान की बड़ी प्रिय है। तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिय है, तुलसी की पुष्प पहनते हैं, क्या माला पहनते हैं। इस प्रकार से तुलसी से चिढ़ते नहीं हैं, तुलसी को ज्यादा सम्मान करते हैं ये सारे पुष्प। तो ऐसे वैकुंठ लोक में गए चारों, और वहां जाकर बड़े प्रसन्न हो गए चारों के चारों, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। देखिए 26वां श्लोक। आपु परामुदम पूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदतो विकुंठम। उस वैकुंठ लोक में जाने के बाद मुनय परामुदम आपो, बड़े आनंदित हो गए और भगवान का दर्शन करना चाहते थे वो। तो उन्होंने 7 बने हुए थे ड्योढ़ियाँ, यानी 7 दरवाजे से, प्रत्येक दरवाजे पर एक गेट कीपर बैठा था। तो 6 दरवाजे तो उन्होंने आराम से पार कर लिया, किसी ने उन्हें रोका नहीं है। पर जब 7वें दरवाजे पर गए तो जय और विजय नाम के 2 पार्षद थे, उन्होंने डंडा अड़ा दिया कि भाई अंदर जा नहीं सकते, भगवान की आज्ञा नहीं है।
देखिए, तस्मिन् अतिथ्य मुनय षड्सज्जमाना कक्षा समान वयसावत सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्घ्य केयूरकुंडल विकंठित बंगवेशौ। तो भगवान की तरह सुंदर रूप धारण किए हुए थे, हाथ में गदा लिए हुए थे। तो जब उन्होंने छेद ड्योढ़ियां तो पार कर ली, पर जब कैसी ड्योढ़ियां थी, कैसे दरवाजे थे, कहते हैं पुरट वज्र कपाटिका, यानी सोने और वज्र के बने हुए दरवाजे थे। तो छहों को पार कर लिया और उनमें कोई विषम दृष्टि नहीं थी। हाँ, सबको समान रूप से देखते थे। जब अब किसी से कोई डर भी नहीं था, पूछने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, तो उनको कोई रोकने का कि कोई कौन हिम्मत करता। परंतु उन जय और विजयों से क्या गलती हो गई, देखो बात रसना नंगे धड़ंगे। हाँ, पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा, 5 वर्ष के हमेशा रहते। ब्रह्मा जी ने साथ दिया था जब गृहस्थ में जाने की मना किया था। और नंगे धड़ंगे, तो उनको बच्चे समझकर, जबकि ये 5 वर्ष के पर पूर्वेशामपि पूर्वजा, भगवान रुद्र से भी पूर्वज है, बड़े, और उनको बेत्रेण चास कलयता, यानी डंडा अड़ाकर, बेत अड़ाकर रोक लिया। जब रास्ता रोक लिया तो सनकादि ऋषियों को बड़ा क्रोध आ गया। सनकादि ऋषियों ने कहा, को वा मिहत्य भगवत परियोचर्योच्चै तद्धर्मणां निवसतां विषम स्वभाव। भाई, भगवान की निष्काम सेवा करने के बाद तुम लोग इस वैकुंठ लोक में आए हो, और यहाँ तुम में ये विषम स्वभाव कैसे आ गया। ये नंगा है, ये बच्चा है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। ये भेद बुद्धि तो भगवान के यहाँ तो नहीं है, ये तो जीवों में भेद बुद्धि है। हाँ, तो इसलिए हाँ, तुम्हें रास्ता दिखाना आवश्यक है। तद्वा वमुष्य परमस्य विकुंठ कर्तु भर्तु कर्तुम प्रकृष्टमि यदि मयि मंद दिव्याम। तुम बड़े मंद बुद्धि हो, तुम्हें सामान्य संसार की तरह हमारी उम्र दिखाई दी, हमारा नंगापन दिखाई दिया। भगवान के यहाँ ऐसी न आयु की भेद बुद्धि होती है, न लिंग भेद की भेद बुद्धि होती है। तुम्हें रास्ता दिखाना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ से नीचे पापी योनि में चले जाओ। एकदम तत्काल साफ दे दिया। लोकानितो व्रजत मंतर भाव दृश्या। भेद बुद्धि करने के कारण इस वैकुंठ लोक से नीचे जाओ, और पापी असस्त्रय, 3 बार तुम्हें पापी पाप योनि में, असुर योनि में उत्पन्न होना पड़ेगा। हाँ, इस प्रकार से शाप दे दिया। अब तो बेचारे जय विजय थर थर कांपने लगे, गलती हो गई। अब उन्होंने सोचा, ब्रह्मदंड ऐसा होता है जिसको हथियारों से नहीं जीता जाता। तम ब्रह्मदंड मनिवारणमस्रपु गई। हजारों हथियारों से भी ब्रह्मदंड को जीता नहीं जा सकता। ब्रह्मदंड से कोई बच नहीं सकता। बेचारे वो हाँ, चरणों में गिर गए, क्षमा याचना करने लगे। क्या कहते वो, मावो नुतापकलया भगवत स्मृति गनो भवे मोहो भवे दियतु नौ व्रजतो रधोद। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, हम जो नीचे से नीचे योनि में जाएं, परंतु भगवान की स्मृति हमें हाँ बनी रहे, स्मृति नष्ट न हो जा, बस इतनी कृपा कीजिए। नीच से नीच योनि में जाएं कोई बात नहीं, पर भगवान की स्मृति बनी रहे। इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया। किसने? जय और विजय ने। तभी भगवान को पता चल गया कि भाई हमारे सेवकों से
गलती हो गई है, तो भगवान गरुड़ पर बैठकर वहीं पर आ गए। हैं, पीतांशु के पृथुनितिम मणि विस्फुरंत्या, हैं, तो बढ़िया, और हाथ में कमल लेकर घुमाते हुए, भगवान को कोई चिंता नहीं। हाँ, हाथ में देखिए लिखा हुआ है, हाँ, विन्यस्त, एक हाथ तो गरुड़ के कंधे पर है और एक हाथ से कमल घुमा रहे हैं, और पीतांबरधारी भगवान वहाँ आ गए। और वहाँ आने के बाद जब देखा भगवान को, तो चारों ऋषियों ने प्रणाम किया, हाँ, दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि भगवान का ही दर्शन करने के लिए आए थे। तो वो कहते हैं भगवान से, क्या कहते हैं, कामं भव स्ववृजिनैः निरये सुनस्तात् चेतो लिबर्यदि नुते पदयो रमेत। हे प्रभु, बेशक अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो हम कहीं भी स्ववृजिनैः निरयेषु, हम नरक में भी जाएं, परंतु हमारा चित्त आपके चरणों में लगा रहे। कैसे? जैसे भ्रमर कमल में ही लगा रहता है, तो अलिबत न चेत, भंवरे की तरह आपके चरणों में हमारा चित्त लगा रहे। इस प्रकार से तो भगवान की स्तुति की, भगवान ने वहाँ दर्शन दिया। तो किस प्रकार से छोटी सी गलती होने के कारण, उम्र को देखने के कारण, हाँ, जो रास्ता बंद किया जाए, विजय ने उनको कैसे साथ दिया है, इस कहानी का बड़े ढंग से उल्लेख यहाँ पर 15वें अध्याय में हुआ है। जय जय श्री राधे।